जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हिंदुस्तान में 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, जिसमें हर कोई उपस्थित थे। चाहे बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के दुनिया तक, और हर एक कोई उसमें उपस्थित थे। और उसमें उद्घाटन जो मुख्य हमारे देश के मुखिया श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे, और वही उद्घाटन किए राम मंदिर का। और इसमें हर कोई हिस्सा लिए, लेकिन हमारे देश के जो प्रथम लेडी द्रौपदी मुर्मू जी इसमें उपस्थित नहीं थे। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित क्यों नहीं रहे। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें स्पीकर महोदय को उद्घाटन करना था, लेकिन वो नहीं किए, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए। और उसमें राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति है, वो क्यों नहीं उपस्थित हुए। क्या इस देश में दलित और मुसलमान वोट लेने के टाइम में ही याद आते हैं श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और इस पर हमारे देश के जो दलित समाज के लोग हैं, इनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे देश में दलित और मुसलमानों को वोट के टाइम में ही इसे याद किए जाते हैं, और उसके बाद इसे भूल जाते हैं। और हमारे देश के अंदर 22 जनवरी को उद्घाटन हुए राम मंदिर का, जिसमें एक नया मोड़ ले लिया। 25 तारीख को श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री पलटू चाचा, वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस देश में जितने भी कांग्रेस पार्टी के या अन्य पार्टी के विपक्ष के लोग जब जाते हैं, तो बीजेपी में शामिल क्यों हो जाते हैं। और जो भी जाते हैं, हर कोई मुसलमान का विरोध करके दलित का और गरीब मजलूमों का पैसा खाकर ही जाते हैं बीजेपी के अंदर। क्या हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया आज क्यों सोए हुए हैं? श्री नीतीश कुमार और मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते कि आखिर सब पैसा खाकर बीजेपी में ही क्यों शामिल हो जाते हैं। इस पर गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही सवाल करेंगे। इस पर सवाल करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि हर कोई बीजेपी में शामिल क्यों हो जाते हैं, और मुसलमानों को टारगेट करके वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और उसे अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है। तो आपको बिहार की खबर बता दें, बिहार के अंदर अब 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने शपथ ले लिए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट अशोक चौधरी हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो पूर्व बिहार के स्पीकर महोदय जी हैं। तो इन सबको बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए उप मुख्यमंत्री बने, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बिहार की जनता को अब इस पलटू चाचा के ऊपर सवाल तो बनता है, और सवाल भी सरकार से पूछना चाहिए। अगर वोट किसी को देता है, वो विश्वास करके देता है ताकि 5 साल देश को राज को अच्छा चलाए और हिंदू मुस्लिम को एकता बनाकर रखे, और बिहार के युवाओं पर ताकि रोजगार मिले, युवाओं को
अच्छी शिक्षा और स्कूल मिले, बिहार के अंदर ही शिक्षा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसे रोजगार की व्यवस्था हो, इस पर भी सवाल होने चाहिए। श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल सरकार चलाए और बीजेपी सरकार में इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए, ना ही इसके ऊपर कोई आज तक ईडी का छापा मारे, क्योंकि ये शुरू से ही बीजेपी के ही चाटुकार नेता रहे हैं। बीजेपी में ही सब दिन ये मंत्री पद पर अपना कुर्सी जमाए रखे हुए हैं। तो बिहार की जनता को अब जागना चाहिए। हम किसी पार्टी के विरोध नहीं है और ना ही किसी पार्टी को हम समर्थन करते हैं। बिहार की जनता 2025 में 2024 में इलेक्शन होने वाली है और अच्छी उम्मीदवार को वोट करें ताकि हमारे देश के और राज्य का विकास हो सके और युवाओं को अच्छी नौकरी और बिहार के अंदर ही रोजगार मिले और इस देश में बिहार के अंदर या हर कई जहाँ भी विपक्ष की सरकार है उस पर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार विपक्ष को ही टारगेट करते हैं और विपक्ष पर ही ईडी का छापे मारे जाते हैं। इस पर भी सवाल होने चाहिए और गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि जब भी कांग्रेस से कोई छोड़ते हैं या राजद को कोई छोड़ते हैं या सपा को कोई छोड़ते हैं तो वो बीजेपी में ही क्यों शामिल हो जाते हैं और 100 केस रहते हैं जिस विधायक एमएलए सांसद के ऊपर, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर दी जाती है और उसे अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है, चाहे मंत्री पोस्ट हो, चाहे मुंबई से लेकर राजस्थान से लेकर हर एक जगह जितने भी पॉलिटिशियन हैं और बिहार जनता को लूट कर अपना घर बिल्डिंग बनाए और जनता को ठेंगा दिखा देते हैं और सबके सब बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। तो बिहार के आवाम को सोचने की ज़रूरत है, भारत के आवाम को सोचने की ज़रूरत है। जिसको वोट करे अच्छी शिक्षा दे, जो अच्छी शिक्षा देने की बात करे उसे वोट करे, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करे उस पर ही आप वोट करें। तो आप लोग बने रहिए रियल ऑन आर के न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।